गए मैं परसों आऊं, अब तो वो परसों आज ही हुई और वो आमी हमें जीर्ण शीर्ण मलिन वस्त्रों में उदास देखे, हमें देख करके वो दुखी हो, ये तो प्रेम नहीं है। हमें सजे धजे श्रृंगार में देखे और देखिए यदि एक बार मुस्कुरा दी तो हमारे तो दुख समाप्त हो गए। हम उनकी प्रसन्नता के लिए श्रृंगार करें, अपनी प्रसन्नता के लिए। यहाँ उद्धव जी ध्यान योग बताए, ध्यान लगाओ, देखो कितना आनंद आता है। ध्यान लगाई, पूछी कैसा लगा, बोले अच्छा नहीं लगा। क्यों? अरे जैसे तू आंख बंद करके दिखावे, हम तो तुमको आंख खोल के दिखाएंगे नहीं। बिठाल के उद्धव को जो ठाकुर जी को आवाज लगाई, अहो नाथ, अहो रमानाथ, विजयनाथ नंद नदन पीड़िरात किरत तुम पीर सब करी, काहे न तेरे कृपा करो, गौ बालन सुख देव, हाँ जल निध में बूढ़ी कर आलम्बन लेयो, क्यों आवाज लगाई? ठाकुर दौड़ किया और उद्धव की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। गोपी कह रही है देख देख, यही है तेरो निराकार, यही है तेरो ज्योति स्वरूप। उद्धव जी बोले हमें इनको मुंह नहीं दिख रहे। गोपी बोले चूड़ा मुंह दिखा दे, दिखा दो। ठाकुर जी बोले नहीं, ये ज्ञानी, ज्ञानी की तरफ तो मैं पीठी करके खड़ा हूं और ज्ञानी से कहूं कि ज्ञानी यदि तेरे ज्ञान में शक्ति है तो मेरे दर्शन कर, मेरा मुंह देख। और भक्त के मैं पीछे था, ज्ञानी मेरे पीछे है और मैं भक्त के पीछे। ठाकुर गोपी बोली चलो हम कह रहे हैं, हमारी इच्छा है आप इन्हें मुंह दिखाओ। जो देखे हैं उद्धव जी को सारो अभिमान नीचे आ गए। श्री राधिका रानी के आगे हाथ जोड़ के बैठते, श्री कृष्ण चंद्र परपूर्ण देवो, राधे सनातन परपूर्ण देवी, श्री कृष्ण चंद्र कृतनित्य लीला, लीलावती तुम कृतनित्य लीला। कृष्ण यदि ब्रह्म है तो ब्रह्म को पूर्णता प्रदान करने वाली आदि शक्ति आप ही। कृष्ण यदि लीला पुरुषोत्तम है तो लीला पुरुषोत्तम को लीला शक्ति देने वाली लीला देवी आप ही। नमो युवाभ्याम हरि राधिकाभ्याम, मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूं। जहाँ श्री राधिका रानी एक भ्रमर को इंगित करके उद्धव को डांटना है। क्या किया है तेरी मित्र ने? कैसो है वो? विश्वम तजन्ति गणका अकल्पम नवतिम प्रया, अधीत विद्याम आचार्य ऋत्वनो दत्तलक्षण। निर्धन पुरुष को गणिका छोड़ देती है, अकर्मण के राजा को प्रजा छोड़ देती है। विद्या प्राप्ति के उपरांत शिष्य आचार्य को छोड़ देता है और दक्षिणा प्राप्ति के उपरांत ब्राह्मण यजमान को छोड़ देता है। ऐसे ही जब तक प्रेम नहीं सीखे तो हमारे पास रहे, और आज सीख गए तो हमको छोड़ के चलते। कारो है ना, कार्य कार्य सब ही बुरे, कार्य कार्य सब ही बुरे। अरे कार्य की पर रीत न कीजिए, कार्य रिश्ते बुरे।
कारही अंजन देव गगन में तीखी शान धरी कोयल कृष्ण गाता पारे जाए कुतुब नाथ नाथ हरि बाबर लाई हर में नृत्य करी सूर श्याम कारी मतवाली अरे कार्य सो काल करी बुधो कारी कारी शबरी। उद्धव जी बोले आप शांत हो जो चाहो मैं जाऊं और प्रण करूं जब तक राधा कृष्ण को मिलाए नहीं दूं तब तक चैन से आए हैं लौट के मथुरा में। ठाकुर जी पूछी कैसो है तेरा ब्रज कैसे है तेरे ब्रजवासी। अब तो उद्धव जी देख के आए हैं ठाकुर जी की लड़ पड़े। आप जो करुणा प्रणाले कृपा में दया सिंधु कृपा सिंधु जो आपकी उपाधि सब झूठी। पहले तो हम भी माने जी पर ब्रज में जाते हमने जो देखे जो आपने प्रेम करे आप बात को रुवाओ ये क्या है आपकी लीला समझ में नहीं है। ठाकुर जी बोले भैया मेरो काम बन गया मेरो काम बन गए। कैसे बोले चाकी ने तो काहे के लिए बोले वास्तविक प्रेम सीखने की। बोले प्रेम सीखने को आपने वहां भेजे वो प्रेम आपने क्यों नहीं सिखाए। ठाकुर जी बोले या शाम प्रेम पाठ का इष्टानके रसिकेश्वर तस्मिन् गुरुकुले देयो प्रस्तो बन्धुभाव। जिस प्रेम महाविद्यालय में प्रेम पाठ पढ़ के मैंने प्रेम की स्नातक पढ़ी स्नातक ग्रेजुएशन ठाकुर ने प्रेम में ग्रेजुएशन किया है और उस पदवी का नाम क्या है रसिकेश्वर। मैंने प्रेम की स्नातक पदवी प्राप्त की वही प्रेम महाविद्यालय में प्रेम पाठ पढ़ने को आपको भेजे जहाँ के आचार्य ब्रजवासी हैं आचार्य ब्रजवाला हैं। जिन गुरुओं से मैंने प्रेम सीखा उन्हीं गुरु के पास में मैंने तो वो भेजो क्यों बोले प्रस्तो बंधु भावदम अपना गुरु भाई बनाने के लिए। समझ लो बोलो वृंदावन जगत गुरु ब्राह्मण ध्यान से सुन रहे ना। जगत गुरु ब्राह्मण ब्राह्मण को गुरु सन्यासी सन्यासी को गुरु अविनाशी और अविनाशी को गुरु है ब्रजवासी। बोलो वृंदावन अविनाशी का गुरु है ब्रजवासी। यह हम नहीं कह रहे प्रमाण है। तस्मिन् गुरुकुले देयो प्रस्तो बंधु भाव। अपना गुरु भाई बनाने के लिए उद्धव अपने आप को भेजा। तो ब्रजवासी का जो होता है ना ठाकुर जी को गुरु भाई बड़ी जल्दी सुनते हैं उनकी। हाँ। कल सुबह अपना अनुभव बता रहे गुरु जी ऐसा हुआ मैंने ठाकुर जी को इतना बड़ा लंबा संदेश लिख दिया व्हाट्सएप 4 घंटे के लिए वर्षा बंद करो नहीं तो फिर बिल्कुल मत करो। गुरु जी 4 घंटे के लिए बंद हो गई जब मेरी सारी सेवा हो गई तो चालू हो गई। इसमें क्या है ठाकुर तुम्हारी तो सुने कोई सुने हो भैया ठाकुर की प्रिय हो तो क्यों नहीं सुनेगा। उद्धव जी बोले घरों को भाई बनाए अब कुछ दो। भगवान पूछे क्या चाहिए बोलो। बोले ओ कन्हैया बेवफा ओ कन्हैया बेवफा तूने कदर जानी नहीं अरे प्यासी है तेरी तरस की तूने कछु मानी नहीं। काली घटा किस काम की काली घटा किस काम की जहाँ प्रेम का पानी नहीं शोभा नहीं है श्याम की जहाँ राधिका शोभा नहीं है श्याम की जहाँ राधिका रानी नहीं। बिना राधे के राधे एक बार उनके साथ में दर्शन तो ठाकुर जी पूरी परिकर के साथ
उद्धव जी को दर्शन। फिर बोले बात क्या चाहिए? तो बोले हाँ, आशा महो चरणेषु पीयूषा महानुषा वृंदावने किमपि गुलमलतौ शरीरा। प्रभु यदि मेरे को देना है तो एक ही कृपा करो, क्या बोले ब्रज मिल जाए। आपके प्रेमी भक्त ब्रजवासियों की चरण रज मिल जाए। आशा हो चरण रहे और उसके लिए वृंदावनी किमपि गुलमलतौ शरीरा। वृंदावन में कोई भी गुलमलता औषधि कीट पतंग पत्थर कुछ भी बना दो, ब्रज का बना दो। जब आपकी बंसी की तान को सुन के आपके प्रेमी भक्त ब्रजवासी आपके दर्शन के लिए दौड़ेंगे और उनके पांव की रज उड़ेगी, उनके पांव की रज उड़ के मेरे ऊपर पड़ जाए तो मेरा तो जीवन ही सफल हो जाए। उद्धव जैसे ब्रह्मज्ञानी बृहस्पति के शिष्य आज क्या मांग रहे हैं? श्रीमद् भागवत ब्रज की धूल ब्रजवासियों की चरण रज। भगवान बोले उद्धव हम आपको ब्रजवास का अधिकार देते हैं, आप जब चाहो तब वृंदावन में आ सकते हो, ब्रज में आ सकते हो। तो ऊधो सुधो दे गयो सुन गोपिन की बोल, ज्ञान बजाई डूब डूबी प्रेम को पायो। आ गए हैं, आके बताए धृतराष्ट्र पांडवों के साथ में कैसा व्यवहार करते। इधर अस्थि प्राप्ति होती जब पिता के यहाँ पहुंची, जरासंध ने अपने पुत्री को विधवा के रूप में देखे, कुंत हो गई, आक्रमण किया है मथुरा के ऊपर। भगवान ने इनकी सेना करवा दी थी और बलराम जी जरासंध को मारने के लिए जैसे ही बढ़े, ठाकुर जी रुक दिए, ना दादा ये हमारे मामा के ससुर हैं, बड़े बड़े हैं, इन्हें मत मारो। शक रहे बात, जरासंध आक्रमण किया है मथुरा के ऊपर और शत्रु वाले ठाकुर को क्षमा किए, छुड़ाई, दुखी हो गया। अब मैं क्या होगा, अब क्या करूंगा, इतनी बार बार तो बता दिए नारद जी। बोले कि कृष्ण को अगर पराजित करना है ना तो कमजोरी है, क्या बोले ब्राह्मण, ब्राह्मणों की सेवा करो, अगर ब्राह्मण प्रसन्न हो गए ना तो तुम विजयी हो जाओ। जरासंध ने अग्निहोत्री ब्राह्मणों की सेवा की, सेवा से कृष्ण को गए ब्राह्मण। बोले राजा क्या चाहिए मांगो। बोले कृष्ण के ऊपर विजय, कृष्ण विजय। ब्राह्मण बोले ऐसे तो नहीं मिलेगी, तो हमें अपनी सेना में मिला दो तो तुम्हारी विजय निश्चित है। सेना में मिला ली, सेना में आगे करके ब्राह्मणों को आ रहे मथुरा की तरफ। बलराम जी आज नाराज हैं, ठाकुर ने कह रहे क्या तुझे तुम क्यों बचा दे, क्यों नहीं मर जाते, बार बार बचाओ। ठाकुर बोले दादा एक बात बताओ, हमारा कर्म है दुष्टों का संहार और यह है दुष्टों का सरदार। सभी को इकट्ठा करके यही ला रहे हो, हमें मथुरा के जानवर नहीं पड़ रहे हो, ये तो हमारा काम बना रहे हो। नहीं ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा दुष्टों को, सब इकट्ठा करके लाओ, हम मार। नारद जी सुनिए, अच्छा मथुरा नहीं छोड़ोगे, हम छोड़ा के मारेंगे। श्रोमणी कालियवन जिसको ये वरदान है कि यदुवंशी से मार नहीं सकते, यदुवंशियों से अवध्य है, ये कंस का मित्र है। नारद ने जाके इनको भड़का दी, एक क्षणी मिलक्षों की सेना लेके आके मथुरा को घेरी, इधर जरासंध मथुरा को घेरी। भगवान कालियवन को ले गई है एक गुफा में, जहां सूर्यवंशी राजा बचकुंद देवताओं से वरदान प्राप्त करके सो गई कि मेरे को जो जलाए वो भस्म हो जाए।
इनके द्वारा इन्हें भस्म कराए हैं, मुझकुंद को आदेश किए हैं कि अब आप यहाँ से बद्रिका आश्रम जाओ, क्योंकि आपके कलयुग आते हैं। आपको तो कोई ना कोई रोज जगाएगा, एक आध तो रोज तो करो, इसलिए जाओ वहां जाके साधना करो, आगे सूर्यवंश का आप ही को विस्तार करना है। इनकी सेना को बदनाम मानती है। अब जरासंध की तरफ दृष्टि, उनसे लड़ेंगे। ठाकुर जी बोले दादा आपके हमारा मन नहीं कर रहे, क्यों? बोले हमारा मन तो करी आते भाग चलो। कैसी बात करो, लोग तुम्हें काले पर छोड़ भगोड़ा कहेंगे, बोले सब स्वीकार है। और दादा यदि हम लड़ेंगे ना तो मेरा संकल्प टूट जाएगा। कहा, बोले गौ और ब्राह्मण की रक्षा, या किस सेना में आगे आगे ब्राह्मण, हम युद्ध करेंगे तो ब्राह्मण मरेंगे, हम जिन्हें बचाना चाहे वही मर जाए। नहीं दादा, रणछोड़ कहलाना स्वीकार है और ब्राह्मणों को मार करके विजेता बनना स्वीकार नहीं। चलो दाऊ को पकड़ के चलेंगे। जरासंध को मालूम पड़ी कृष्ण बलराम भाग रहे, युद्ध छोड़ के सेना लगा दिए पीछे। गोमंत नामक पर्वत के ऊपर जाके कृष्ण बलराम जो चढ़ गए, जरासंध ने पहाड़ को चारों तरफ घेर के आग लगा दी। दाऊ जी बोले अब क्या करोगे? करेंगे, कहा कूद पड़ो, कूद पड़ो। जोर से जयकारों लगाई, बोलराज महाराज की जय, बोल यमराज महारानी की जय। लंबी कूद, दांत मार के ठाकुर जी पहुंचे जहाँ रणछोड़ का मंदिर है, और यहाँ से द्वारका जो पूर्व में ही विश्वकर्मा को आदेश करके द्वारकापुरी का निर्माण समुद्र के मध्य में कराए, सोते हुए मनुष्यों को पहले ही पहुंचवाई, और आप भी द्वारका में प्रवेश किए हैं। सभी जय जयकार करे हैं, बोलो द्वारका नाथ की जय, द्वारकाधीश की जय। श्री बलराम जी का विवाह सूर्यवंशी राजा रेवत की पुत्री रेवती के साथ। बोले गुरु जी रेवत की कथा तो सतयुग में है, और ये द्वापर पर अंत कलयुग को आज प्रारंभ, तब एक बेटी का विवाह हो रहा है। बोले हाँ जी, कैसे हुआ? बोले महाराज रेवत ने देखो कितनी सुंदर बेटी है मेरी, अब ब्रह्मा जी ने कितनी योग्य वर भी बनाया होगा, तो हम इधर उधर कहाँ जाए? सीधे चलो ब्रह्मा जी के पास, उन्हीं से पूछेंगे। पुत्री को साथ में लेकर के ब्रह्मलोक गए। सत्संग कथा कीर्तन दर्शन श्रवण करते हुए जब ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, ब्रह्मा जी देखे कैसे आए। बोले आपने मेरे को इतनी सुंदर बेटी दी, इसके योग्य वर भी बनाया होगा, ये पूछते आए। ब्रह्मा जी बोले थे सतयुग के आए हो और द्वापर जा रहे हो, जल्दी जाओ। चंद्रवंश में शेषावतार श्री बलराम हैं, उनके साथ में बेटी का ब्याह कर आए हैं, विवाह हो गया। और यहाँ महीना दो महीना, वर्ष दो वर्ष का अंतर नहीं है, युग युग का अंतर है। और सतयुग की ये द्वापर के बहुत बड़ी लंबी है रेवती। बलराम ने सोची ब्याह है तो मैया बाबा को आशीर्वाद, रेवती को लेके नंदगांव में आके मैया को प्रणाम कराई। मैया ने मुंह करके देखो, दाऊ कौन है ये? बोले तेरी बहू है। इतनी बड़ी मैया, कोई तो कही बड़ी बहू बड़े भाग, खूब बड़ी धूम लगे। अब ब्रजवासी आई है, मुंह देखने के लिए सबके, आहा दाऊ की बहुत तो सुंदर है। एक बोली सुंदर तो है पर बड़ी है, एक बोली थोड़ी बड़ी, थोड़ी बहुत बड़ी है। तो एक कह रही है दाऊ अपनी बहुत थोड़े लाए हो, अपनी मैया लेके आए हो। जो श्री बलराम को तो क्रोध आ गए, उठाया मुसल, ठोकना शुरू किए, ठोकते 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 अपने पे छोटी कर दी हो। रेवती ने जोड़े हाथ और नाये उनके साथ अलग कोने में खड़ी हो गई। नहीं तो आज ही बताओ दाऊ जी के दर्शन वहां, और भी देवी तो बगल में रहे, दाऊ की देवी कोने में हाथ जोड़ के खड़ी है। बोले गुरुजी
दाऊ जी को विवाह तो ठीक करो, पर द्वारकाधीश का पहला विवाह तो आसुरी रीति से हुआ। सुनते ही सुखदेव जी को क्रोध आ गया, डांट लगाई, बड़े विद्वान होकर के मूर्खों की सी भाषा बोलते हो, आसुरी रीति जानते हो किसे कहते हैं? जहां कन्या की इच्छा के विरुद्ध कन्या का अपहरण हो, वो आसुरी रीति होती है। और रुक्मणी कृष्ण का विवाह तो परम मंगलकारी है, जिसकी श्रवण मात्र से जीव के जीवन के अमंगलों का विनाश होता है, जीवन में मंगल ही मंगल है। इसीलिए इस चरित्र का नाम रुक्मणी मंगल है। कुंदनपुर की राजा है महाराज भीष्म, जिनके 5 पुत्र हैं, एक पुत्री है रुक्मणी। रुक्मणी के विवाह देवियों की हुई, महाराज पुत्रों को बुलाई, बोले शादी हो गई, इसके लिए कोई बात नहीं। सबने की आपकी देखो, आप बोले मेरी दृष्टि में तो एक ही है, कौन? द्वारकाधीश श्री कृष्ण। द्वारकाधीश के साथ में मैं रुक्मणी का विवाह करूं। अब इनके जो बड़े पिता हैं रुक्म, ये कंस के पुत्र हैं, कृष्ण के शत्रु, विरोध किए। बोले द्वारा जिसकी ना मैया का पता है ना बाप का पता है, ना जात का पता है ना बात का पता है। अरे कभी देवकी वसुदेव का तो कभी नंद यशोदा का बेटा है, वो तो कहीं का राजा भी नहीं है, वो कृष्ण की राज्य का मंत्री है, उसके साथ में हम अपनी बहन का विवाह करेंगे? नहीं। ओ बोले चेदी नरेश दंभोज के पुत्र शिशुपाल के साथ में हम अपनी बहन का विवाह करेंगे, हमारी बहन राजरानी बन के रहे। सुनकर के रुक्मणी भोग की, भैया वाले काल से ही मैं द्वारकाधीश को अपना पति मानती, मैं क्षत्रिय कन्या हूं, स्वयंवर मेरा अधिकार है, और उसने मेरे कृष्ण को अपना पति चयन किया, हम तो उन्हीं से विवाह कराएंगे। रुक्म दुष्ट हो गए, बड़े निर्लज्ज है, लज्जा नहीं आती बड़ों के सामने बोलने में। हम देखते हैं कैसे तू उससे विवाह कराती है, तुरंत ब्राह्मण को बुलाई, पत्र निमंत्रण पत्र लिखवा करके तुरंत शिशुपाल के पास में भिजवा दी चिट्ठी। शिशुपाल ने जरासंध को दिखाई, लिखा है नीचे, बोले सावधान सावधान, क्योंकि द्वारकाधीश कृष्ण के आने की आशंका है, तो सावधान हो किया ना। सुन करके जरासंध हंस पड़े, बोले मैं चलूंगा तेरे साथ, हमारा नाम सुन के ही वो पला दिखाई नहीं देगा। रुक्मणी रो रो करके पत्र लिखी, एक ब्रह्मर्षि ब्राह्मण को बुला के दी, रात दिन चलते पहुंचे द्वारकाधीश के पास, पत्र दिए हैं, भगवान पढ़े हैं, कितना सुंदर पत्र है, संबोधन ही नहीं है। चिट्ठी लिखना तो आप लोग जानते हो ना, क्यों पढ़े नहीं? आजकल एक पुराने जमाने में पढ़े थे ना, कॉमर्स में पढ़ाया जाता है, पत्र लिखना तो कह रहे, आज तो खैर SMS का जमाना है, आज की बात नहीं है, तो पुरानी बात है। संबोधन देते थे, प्रिय प्रियतम प्राण, जो भी है, माननीय मान्यवर, जो भी, एक संबोधन के बाद ही आगे विस्तार, पर ये बिना संबोधन का पत्र है। सीधे लिखी भुवन सुंदर समावताम दे, मैंने नारद जी से आपकी बड़ी बड़ाई सुनी, आप बड़ी सुंदर हो, तन की नहीं मन की भी। उसी दिन से अपने मन मंदिर में आपकी मूर्ति को विराजमान किया, पर मेरा भाई आपसे शत्रुता के कारण मेरा विवाह आपसे न करके शिशुपाल से करना चाहता। आर्य कन्या जीवन में एक बार किसी की मूर्ति को अपने मन मंदिर में स्थान देती है, और वो आप है, क्षत्रिय कन्या हूं, स्वयंवर मेरा अधिकार है, मेरा भाई मेरे को मेरे अधिकार से वंचित कर रहा है। संकल्प शुद्ध आपका संकल्प है अधिकारी को अधिकार दिलाना,
तो मेरी अधिकार की भी आप ही को रक्षा करती। आप आए, हमें ले जाए। हमारे घर नहीं आना चाहते हो तो मत आओ। हमारे यहाँ परंपरा है, विवाह से पहले कन्या देवी की गौरी की पूजा करने को जाती है। हम वहां जाएंगे, आप वहीं आ जाना, वहीं से आपके साथ में चले गए। नीचे विशेष नोट लिखा, या तो आप आएंगे, आप यदि नहीं आएंगे तो हम अपने प्राण छोड़ देंगे, मृत्यु को वर्ण करेंगे, शिशुपाल को वर्ण नहीं करेंगे। अब बताओ भगवान क्या करें? जाए कि नहीं जाए? जाए तो फिर गए तो तुम क्या क्या कहते लोग, ऐसा किया भगवान ने, ऐसा किया। और नहीं जाते तो फिर कहते भगवान क्यों नहीं गए, जाना चाहिए। ये तो दुनिया है, यहाँ कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। ठाकुर जी तुरंत रथ सजवाई, ब्राह्मण को रथ में बिठाई, लेके चली कि उद्धव जी आ गए। कहाँ जा रहे?